जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप हवाई एस बरहड़िया में। और फिर से हम लोग हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। तो ज्योग्राफी के 5वां चैप्टर चल रहा है। ज्योग्राफी के 5वां चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी द्वितीय क्रियाकलाप को। तो द्वितीय क्रियाकलाप में अभी तक हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि प्राथमिक क्रियाकलापों से कैसे नई वस्तुएं बनाई जाती है और जैसे उसका रूप बदला जाता है उसी को द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जब हम नई वस्तुएं बदलते हैं तो बदलने के लिए या तो हाथों से बदलेंगे या मशीनों से बदलेंगे। तो जब मशीनों से हम उस वस्तु को बदलते हैं, अपने उपयोग लायक बनाते हैं, तो उसे हम लोग उद्योग बोलते हैं। जिस जगह पर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो मेन रूप से द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब उद्योग से उत्पाद, उद्योग से उत्पाद यानी इंडस्ट्री से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसी को हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां तक हमने देखा था कि उद्योग कितने तरह के होते हैं, कौन कौन उद्योग होते हैं, कितने आधारों पर उनको बांटा गया है। ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट उद्योग के बारे में समझेंगे और वो है लौह इस्पात उद्योग। कल इसके बारे में मैंने बात किया था कि लौह इस्पात उद्योग जो होता है ये एक आधारभूत उद्योग होता है जिसे भारी उद्योग भी हम लोग बोलते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि लौह इस्पात उद्योग जो होगा इसमें लोहे से सभी चीजें बनाई जाती हैं और दूसरे उद्योगों का ये आधार देने का काम करता है। जैसे कि जितनी भी मशीनें बनेंगी वो किससे बनेगा? लोहे से बनेगा। जैसे सपोज मान लो कि गन्ने का फैक्ट्री खोलना है तो गन्ने के पेड़ने के लिए उसको बहुत सारा चीजें जहां जहां से उसका प्रोसेस होता है सब मशीन किस चीज का रहता है? लोहे का रहता है। अगर हम वस्त्र उद्योग चला रहे हैं तो वस्त्र को सिलने के लिए भी क्या चाहिए? मशीन चाहिए। और मशीन किससे बनेगा? लोहे से। कहां बनेगा? लोहे के ही उद्योग में बनेगा। तो कोई भी उद्योग हो मशीन से चलेगा और मशीन कहां बनेगा? लौह इस्पात उद्योग में। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग यानी कि आधार देने वाला उद्योग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको आधारभूत उद्योग हम लोग बोलते हैं, यानी लौह इस्पात उद्योग जो है इसको आधारभूत उद्योग बोलते हैं। आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। ये कुछ देगा तभी कोई दूसरा चीज बना पाएगा। ठीक है ना? इसको भारी उद्योग भी बोलते हैं। भारी उद्योग कहते हैं इसलिए कि बड़ी मात्रा में भारी कच्चे माल का उपयोग व उत्पादन करता है। इस आधारभूत उद्योग जो लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है इसको भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी वस्तुएं बनेंगे वो भारी ही होगा। रुई की तो वस्तुएं बन नहीं रही है, प्लास्टिक की वस्तुएं बन नहीं रही है। कैसा वस्तु बन रहा है? लोहे का बन रहा है, तो भारी तो होगा। और वो भारी मात्रा में कच्चे माल का होता है जिसका हम लोग उपयोग भी करते हैं और उससे उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। किसको? लौह इस्पात उद्योग को। अब देखिए इसमें कच्चा माल क्या होता है। तो कच्चा माल कहा जाए कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है। ये दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तो देता है वो अलग चीज है, लेकिन इस उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए? तो उसमें कोयला चाहिए, लौह अयस्क चाहिए, चूना पत्थर चाहिए और मैग्नीज चाहिए। लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैग्नीज। ये टर्म्स याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं कि विधि क्या होता है। लौह इस्पात उद्योग में लोहे से इस्पात बनाया जाता है, यानी आयरन से स्टील बनाना। आयरन से स्टील बनाना कैसे? कौन सी विधि होती है जिससे लोहे से स्टील बनाई जाती है, यानी आयरन से स्टील बनाई जाती है? विधि समझिएगा। एक ताप भट्टी होता है। ताप भट्टी समझ रहे हो? वो एक मतलब आग जलाने वाला कुछ एक बनाया जाता है, मिट्टी उट्टी का कुछ ऐसा होता है, उसको भट्टी हम लोग बोलते हैं ना, भट्टी। तो ताप भट्टी होता है और उस ताप भट्टी में क्या क्या डाला जाता है? कोयला डाला जाएगा, लौह अयस्क डाला जाएगा, चूना पत्थर डाला जाएगा। इसको डाल करके इसको हाई टेम्परेचर में गलाया जाता है। हाई टेम्परेचर में जब गलाया जाएगा तो ये पूरा लौह अयस्क क्या हो जाएगा? पिघल करके और एकदम लिक्विड का फॉर्म में क्या हो जाता हो?
बन जाता है। कैसा फॉर्म में हो जाएगा? जब लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो बन जाता है कच्चा लौह। यहाँ पे लौह अयस्क होता है। ये तो पता है ना कि लौह अयस्क क्या होता है? लोहे के साथ कुछ चीजें मिला जुला होता है, कुछ मिनरल्स इसके साथ, कुछ खनिज और भी इसके साथ मिले होते हैं, इसीलिए इसको लौह अयस्क बोलते हैं। लेकिन लौह अयस्क से लौह कैसे बनाएंगे, यानी लोहा कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कोयला और चूना पत्थर के साथ मिला करके इसको जलाते हैं। जलाने के बाद से कच्चा लोहा बनता है जब इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर यह क्या बनेगा? कच्चा लोहा। इसको हम लोग पिग आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिग आयरन भी बोलते हैं। आप समझिए, पिग आयरन जो होता है, फिर से इसको हम लोग गलाते हैं। अब फिर से इसको गलाने में इसके बाद से हम इसको मिलाते हैं मैग्नीज को। Mn मतलब मैग्नीज, ठीक है। Mn यहाँ पे ऐसा रहेगा। क्या मिलाते हैं इसमें? मैग्नीज मिलाते हैं। मैग्नीज के मिलाने पर जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये विधि समझ जाइए कि हम लोग लौह इस्पात उद्योग में लोहे से इस्पात कैसे बनाते हैं। तो लोहे से इस्पात बनाने के लिए हम कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर को मिला करके इसको काफी हाई टेम्परेचर में गला देते हैं, फिर ठंडा करते हैं तो कच्चा लोहा यानी पिग आयरन बन जाता है। फिर इसमें हम मैग्नीज मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? और हमारे घरों में जितना भी चीजें यूज होता है, खासतौर पे गेट, ग्रिल, ये सब चीजें लग रहा है ना, जो चमकदार चीजें हैं, एस बनता है, स्टेनलेस स्टील, जिसपे मूर्छा उर्चा नहीं लगता है। देखें ना आप लोग, सबके घर में होगा, वो सब स्टील होता है, लेकिन वो भी एक लोहे का ही प्रकार है। लेकिन लोहा अब यहाँ पे अलग हो गया ना। लोहा रहेगा तो उसमें कहीं भी उसमें कार्बन पकड़ लेता है, मूर्छा पकड़ लेगा, पकड़ता है ना जी। लेकिन स्टील रहेगा तो उसमें नहीं पकड़ेगा। स्टील में नहीं पकड़ा है, क्यों? इसलिए नहीं पकड़ता है कि उसमें मैग्नीज जो मिलाया जाता है ना, इसके कारण उसमें चमक आ जाता है, और उस चमक के कारण उस पर कोई भी चीज सट नहीं पाता है, उसको पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। जैसे ही लोहे में मैग्नीज मिला दिया जाएगा वो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कि विश्व वितरण यानी विश्व का स्तर पर देखा जाए कि किस तरह से इसका वितरण हुआ है, तो आप समझिएगा कि पूंजी प्रधान व जटिल उद्योग। पूंजी प्रधान मतलब लोहे का जो उद्योग चलाएंगे वो छोटा मोटा उद्योग नहीं होता है, वो बहुत बड़े स्तर पे की जाती है। और जब बड़े स्तर पे कोई उद्योग चलाया जाएगा तो उसके लिए पूंजी अधिक से अधिक चाहिए। पूंजी मतलब पैसा। तो पैसा प्रधान जितने लोग होंगे, यानी ज्यादा अमाउंट अगर हमारे पास है तो हम इस उद्योग को चला सकते हैं। जटिल उद्योग क्यों कहा जाता है? जटिल उद्योग इसलिए कहा जाता है कि ये होता मिलता है हमको लौह अयस्क के रूप में। इसको हम लोग बहुत सारा कोयला जलाने के बाद से हमको मिलता है कच्चा लोहा। इस कच्चे लोहा के बहुत सारे चीजों से पिघलाने के बाद से फिर हम मैग्नीज मिलाते हैं। मैग्नीज मिलाने के बाद से हमको इस्पात मिलता है। जटिल तो है, कॉम्प्लेक्स है ना ये। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से गुजरने के बाद हमको ये उद्योग चलाना पड़ता है। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। अब मेन रूप से कहा जाए कि कहां कहां पे लौह इस्पात उद्योग पाया जाता है, लौह इस्पात उद्योग का वितरण है, तो सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में व एशिया के विकसित देशों में। एशिया के मतलब मेरा भारत नहीं आता है। हम लोग क्या हैं? विकासशील हैं कि विकसित हैं? विकासशील का मतलब हम लोग अभी प्रोग्रेस, अब विकसित का मतलब प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्रेस ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग कंट्रोल करेंगे नहीं, है ना जी। जनसंख्या पर कंट्रोल होगा? नहीं होगा। सब लोग लाठी मजबूत कर रहा है, नहीं समझ रहे हो? लाठी मजबूत करना मतलब जितना बेटा पैदा हो जाए करो, ठीक है। मोहल्ला मोहल्ला कब्जा किया जाएगा मार पकड़ के, है ना जी। चलो, जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग जनसंख्या में टॉप कर रहे हैं, मालूम है ना। जनसंख्या में 1 नंबर, हाँ, लेकिन सिलेबस में हम लोग अभी भी 2 नंबर है। आपके सिलेबस में विश्व जनसंख्या अगर पूछा जाएगा, विश्व जनसंख्या में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। और सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया में। क्यों है? क्योंकि एशिया में ही विश्व के सबसे बड़े 2 देश जनसंख्या वाला है। कौन कौन?
पूरे विश्व के जनसंख्या का 60% योगदान कौन देता है? एशिया महाद्वीप देता है। पूरे विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% जनसंख्या कहाँ निवास करता है? एशिया में। हम लोग इसी में आगे हैं। अगर इसमें रैंकिंग निकालता कि हाँ जनसंख्या की वजह से किसी को विकसित बताना है तो हम लोग बहुत पहले विकसित होते। चलो, तो यहाँ पे पूंजी प्रधान, जटिल, और ये कहाँ होता है? अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में। यानी जो लोग डेवलप है वही लोग इस इंडस्ट्रीज को स्थापित करते हैं। जो लोग डेवलप है यानी कि जिनके पास पूंजी जबरदस्त होगा, लौह इस्पात उद्योग उनके पास अच्छा से अच्छा मात्रा में मिलेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड का, पूछता है कि जंग के कटोरा से आपका क्या तात्पर्य है? जंग का कटोरा मतलब कटोरा की बात नहीं हो रहा है। जंग का कटोरा इस बात से कहा गया है कि एक ऐसा जगह है जहां पे अधिक मात्रा में औजार बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं। और हथियार और औजार तो बनाए जाएंगे लोहे से। किससे बनाया जाएगा? लोहे से। कहीं रुई से बनाते हुए देखा है सब? प्लास्टिक से? प्लास्टिक से कौन सा औजार बनाया जी? मेला में गन। ठीक, एगो वाला भी आता है। अच्छा, तुम लोग कितना सब खेला है सब? वो मोबाइल वाला निबुड़ा खेला है सब? हम लोग बड़ी बेवकूफ बने वाला मोबाइल से। सुनो, जंग का कटोरा कहने का मतलब है कि उत्तरी अमेरिका के एक जगह है, एक प्रदेश है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग। क्या नाम है उसका? पीटर्सबर्ग। इस पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा लौह अयस्क प्राप्ति होता है। उत्तरी अमेरिका, मैंने यहाँ पे नाम लिया है ना, किस लौह इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पे लगाया जाता है? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का जो मुख्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है उसका नाम क्या है? पीटर्सबर्ग। क्या नाम है उसका? पीटर्सबर्ग। यहाँ पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है और अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे औजार हथियार बनाए जाते हैं। औजार और हथियार बनाए जाते हैं और इसीलिए इसको पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है या कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं क्यों? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जंग का कटोरा से आपका क्या तात्पर्य है? बन जाएगा? अब यहां से अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करें, हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। बड़ी मात्रा में भारी कच्चे माल का उपयोग एवं उत्पादन करता है। इसका कच्चा माल कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैग्नीज होता है। इसको बनाने की विधि ताप भट्टी में कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर डाल करके इसको पिघलाया जाता है। ठंडा होने पर यह कच्चा लौह में बदल जाता है। इसमें मैग्नीज मिलाते हैं तो ये इस्पात में बदल जाता है। और विश्व वितरण में पूंजी प्रधान व जटिल उद्योग उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में ये स्थापित किए जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूं ताकि मैं इजीली टॉपिक को डिस्कस कर सकूं आपके सामने। ठीक है। अब इसके साथ ये लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसको मैं कह रहा हूं कि ऐसे तो हम लोग बुक 2 में पढ़ेंगे फिर से, तो वहां ये आने वाला था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि लोहे का हमारे भारत में कौन कौन सा स्थान है जहाँ पे लौह अयस्क हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में हमारा इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसे पूछता है भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 4 प्रदेशों का या किन्हीं 4 जगहों का नाम बताएं। तो ऐसे में याद रखिएगा भारत में कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क मिलेगा? जमशेदपुर, राउरकेला, कुल्टी, भिलाई, बुरहानपुर, दुर्गापुर, बोकारो, सैलम, भद्रावती और विशाखापट्टनम। इसमें से 4 गो से ज्यादा याद कर लो, कोई भी काम चल जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? इधर कोई किसी को दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का क्या रोल है, कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे वस्तुएं बनाई जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।